सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं विष्णुं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 11वां अध्याय चालू है। श्लोका नंबर 31 पे हम आए हुए हैं। We will chant from 31 to 35 and then start the discourses. श्लोका नंबर 31। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः यतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। गानं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीता प्रणम्य। 31 नंबर का श्लोक हम ट्रांसलेशन देखते हैं। आख्याहि मे कह भवान उग्र रूपः। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे भगवान आप उग्र रूप वाले कौन हो? भगवान माने आप। मैं आख्याहि, आख्याहि माने बताइए, मुझे बताइए आप उग्र रूप वाले कौन हो? नमोस्तु ते देववर प्रसीद। हे देववर, हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रसीद, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम। आदि पुरुष आपको, आद्यम माने आदि पुरुष, भवन्तम माने आपको, आदि पुरुष आपको विज्ञातुम इच्छामि, मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्ति, आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। आपकी क्या प्रवृत्ति हो रही है, आप क्या करते हो, ये मैं नहीं जानता हूँ। आप मुझे अपना रूप बतलाइए, आप रियलिटी में कौन हो यह मुझे बताइए। यह अर्जुन का प्रश्न है। देखिए, ये उग्र रूप माने क्रूर स्वरूप, उग्र रूप माने क्रूर स्वरूप, क्रूराकार स्वरूप, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं। माने आपका आकार बहुत भयंकर है। हे देववर, हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पे कृपा कीजिए और मैं आपको जानना चाहता हूँ।
क्योंकि आपको तो मैं आद्य पुरुष के रूप में जानता हूँ। सृष्टि के आदि में होने वाले आप परमेश्वर को मैं और अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, आप क्या करने के लिए प्रवृत्त हुए हो ये मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे आप बताइए, आख्या ही मुझे आप बताइए। देखो यहाँ आकर अर्जुन अपना वक्तव्य पूरा करता है। सच तो यह है कि उससे अभी बोला नहीं जा सकता है। अब भगवान बोलना आरंभ करेंगे और अपना परिचय, जबरदस्त परिचय देंगे। सो एक ही रूप, परमात्मा का एक ही रूप है, उसका 3 प्रकार से निर्वचन इस अध्याय में हो रहा है। एक निर्वचन संजय करते हैं, एक अर्जुन ने किया और तीसरा भगवान स्वयं करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। वैसे आज का जो निमित्त मात्रम वाला श्लोक है वो 33 नंबर का श्लोक है, बट हम वहां पे टच करेंगे आज। सो वैसे तो अर्जुन जानता था कि भगवान अपना विश्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि उसने ही इच्छा प्रकट की थी। फिर भी वह पूछता है, क्योंकि भगवान का उग्र रूप देखकर वो अब वास्तव में भगवान क्या है, कैसे है, वो जानना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पे आद्यम स्वरूप का, आद्यम शब्द का अर्थ है आपका आदि रूप, वास्तविक रूप। आप कौन हो वह मैं जानना चाहता हूँ। अर्थात पारमार्थिक निर्विशेष रूप को अर्जुन जानना चाहता है। उग्र रूप माने प्रलय काल का जो रूप होता है उसे उग्र रूप कहेंगे। उग्र अर्थात हम भी जब उग्र होते हैं तो इसका अर्थ यह है कि जब सबको भय देने वाला जो रूप है परमात्मा का, उसे उग्र रूप कहेंगे। रुद्रम नमकम चमकम हमने पढ़ा है। क्या आता है नमकम में? नमो सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः संगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो उग्राय च। ये भगवान का एक रूप है, उस रूप को हम रुद्र में नमस्कार करते हैं। तो ये है भगवान का उग्र रूप। आद्यम शब्द का अर्थ है आदो भवम इति आद्यम, जो सबके आदि है। और आद्यम शब्द का एक और अर्थ भी होता है अद धातु से, जो सब ओर से खाने के लिए प्रवृत्त है, संहार करने के लिए प्रवृत्त है, उसे आद्य शब्द कहेंगे। आदि में उत्पन्न है और खाने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, अर्थात जगत का संहार करने के लिए अग्रसर हुए हैं, उसे कहेंगे आद्यम। देखिए, नहीं प्रजानामि, अर्जुन कहता है मैं जानता नहीं हूं आप कौन है। अर्थात जब तुम्हारी कृपा के बिना देवता भी तुम्हारा स्वरूप नहीं जान सकते, तो मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मनुष्य हूँ। मैं तुम्हारी प्रकृति को, प्रवृत्ति को भली प्रकार नहीं जानता हूँ। देखिए, एक वेदांत का सिद्धांत टच करती हूँ, जो पकड़ लेंगे वो पकड़ लेंगे। टच करती हूँ so that you can think a lot over it. हेलो, ध्यान से सुनना। प्रतिबिंब अपने बिंब को कैसे जान सकता है? जब प्रतिबिंब अपने बिंब को कैसे जान सकता है? जब प्रतिबिंब बिंब में मिल जाता है, तब प्रतिबिंब अपने आप को जान लेता है। तरंग समुद्र को कैसे जान पाएगी? जब तरंग
जल बन जाएगी, जल से एक हो जाएगी, तब ही वह जल को जान सकेगी। ऐसे ही कुछ समझना है। अब आता है 32 नंबर का श्लोक। हम आगे बढ़ जाते हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान तब बोलना शुरू करते हैं। हेलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, समझ लेना। भगवान तब बोलना शुरू करते हैं जब जब जीव चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। यह शिष्टानुशिष्ट मर्यादा है। जब जीव चुप होता है, शांत होता है, तब भगवान की वाणी सुनाई देती है। अर्थात क्या? जीव जब निर्वासन, वासना रहित, निर्वासन, निर्वचन हो जाता है, अमना स्थिति में हो जाता है, तब भगवान की वाणी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है। कई बार हम कहते हैं कि हम आपको कहते हैं कि दो आवाज होती है अंदर। परमात्मा की आवाज सुनते हुए हमें जीवन बिताना है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं हमें सुनाई नहीं देता, हमें समझता नहीं भगवान की वाणी कौन सी है। लेकिन जब आप शांत हो जाएंगे, निर्वासन, निर्वचन, अमना हो जाएंगे, तब अवश्य परमात्मा की वाणी की अभिव्यक्ति आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी और आपको समझेगा कि ये मेरा अहम का, मेरे ईगो की आवाज नहीं है, ये परमात्मा की आवाज है। दो आवाज चलती है, ईगो की और भगवान की। आचार्य लोग तो कहते हैं, श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं, माने उनकी वाणी, उनके लेखने से आया है कि भगवान की बांसुरी निरंतर बजती रहती है। नारायण नर को अपना संगीत अनादिकाल से सुना रहे हैं, लेकिन नर मनुष्य बहिर्मुख होने के कारण वह सुन नहीं सकता है। इस तरह से आपको ये समझना है। हम आएंगे सेकंड श्लोक के ऊपर, 32 नंबर का श्लोक। श्री भगवान उवाच। कालम अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तः। लोकक्षयकृत प्रवृत्तः, लोकों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ कालोस्मि, महाकाल मैं हूँ। भगवान महाकाल है, ऐसा पहला इंट्रोडक्शन स्वयं का परमेश्वर इस रूप से करते हैं। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। 32 नंबर का श्लोक है, 11वां अध्याय। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः। इह माने इस समय में, लोकान माने इन लोगों को, समाहर्तुम माने नष्ट करने के लिए, प्रवृत्तः मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रति अनेकेषु योधाः। अनेक माने सेना, प्रति अनेक माने ऑपोजिशन की जो सेना है, प्रतिपक्षियों की जो सेना है, उसमें जो स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब के सब ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति, वे सब के सब तुम्हारे बिना भी, न भविष्यन्ति माने नहीं रहेंगे, माने तुम उन्हें नहीं मारोगे तो भी वे जीवित नहीं रहेंगे। भगवान क्या कहना चाहते हैं? मैं महाकाल रूप में जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम युद्ध नहीं करोगे, इन्हें नहीं मारोगे तो भी ये लोग जिंदा रहने वाले नहीं है। अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा, वे सब मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं इसका क्या अर्थ है। लोकान समाहर्तुम,
प्रवृत्तः, मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम, इसका अर्थ देखो, डीपर मीनिंग है, बट हम तो इतना सोचते नहीं है, बट आचार्य की कृपा से हम बोल रहे हैं। अर्थात तुम अपनी सीमा को अच्छी तरह से समझ लो। ये संहार करने के लिए तुम नहीं हो, मैं ही खड़ा हुआ हूँ, मैं ही इनका संहार करने को प्रवृत्त हुआ हूँ, इसलिए तुम अपनी सीमा को समझ लो। रुतेपि त्वाम, तुम मेरे साथ खड़े होकर युद्ध नहीं करोगे तो भी न भविष्यन्ति सर्वे, ये सारे लोग बचने वाले नहीं है। मैंने यू शुड नॉट हैव ईगो कि मैं मारूंगा तब मरेंगे। आई हैव ऑलरेडी उनको मार दिया है। तुम युद्ध छोड़कर चले जाओगे तो भी तुम मुझे कोई रोक नहीं सकते हो, तुम्हारे बिना भी ये बचने वाले नहीं है, तुम लड़ो या ना लड़ो। भगवान मानो व्यंग कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें बार बार युद्ध करने को कह रहा हूँ, तो तुम इस भ्रम में मत पड़ना कि ये तुम्हारे बिना ये युद्ध नहीं होगा और ये लोग मारे नहीं जाएंगे। इट इज व्हाट भगवान कहना चाहते हैं। इन्हें तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, 33 नंबर के श्लोक में आएगा। सो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं, मैं महाकाल हूँ। अर्जुन ने क्या पूछा था? आप कौन हो? आख्या ही में को भगवान उग्र रूपः, और भगवान कहते हैं मैं महाकाल हूँ। देखिए इस श्लोक, 32 नंबर के श्लोक में पूर्णतया एंट्री मारने के पहले हम जरा सा इन दोनों श्लोकों के बीच का संबंध भाष्य देख लेते हैं। थोड़ा सा बीच की कड़ी देखते हैं। क्या पूछा अर्जुन ने? आप उग्र रूप कौन हो? भगवान ने कहा मैं काल, महाकाल। अब इसके बीच में जो छिपा हुआ रहस्य है उसे हम उजागर करेंगे। ध्यान से सुनना, अटेंशन से सुनना, बहुत महत्व का पॉइंट है, बहुत महत्व का। ये सारा एक विश्व है। हम वेदांत के लोग जानते हैं कि यह विश्व सच्चिदानंद परमात्मा में स्फुरित हो रहा है। जैसे तरंगे जल में स्फुरित हो रही है, वैसे ये सारा जगत परमात्मा में स्फुरित हो रहा है। आई थिंक दैट्स इनफ, दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर वेदांती पीपल। अपने एक अंश के द्वारा पूरे जगत को भगवान व्याप्त करके रहे हैं। ये 10वें अध्याय के एंड में भगवान ने कहा था। इस विश्व के सामने, इस विश्व में एक व्यक्ति के सामने विश्व का जो रूप होता है वही रूप दूसरे के सामने नहीं होता है। राइट? नहीं समझा? एक व्यक्ति के सामने ये जगत का जो रूप है वैसा दूसरे व्यक्ति के सामने वैसा ही रूप होगा, ऐसा नहीं है ना? मुझे जगत से कभी भय लगता है तो दूसरे को शायद वो आह्लादक लगता है। तो विश्व के अंदर जो एक व्यक्ति है उसके सामने जो रूप होता है वही रूप दूसरे के सामने होता है, ऐसा नहीं होता है। विश्व एक होते हुए भी उसके बहुत सारे रूप है। अब देखना, ये स्वामी जी, स्वामी सुबोधानंद जी की कृपा से ही ये पॉइंट मैं समझा रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने बहुत ही एक टचिंग, एक गजब की क्लैरिटी देने वाला ये पॉइंट है। कभी कभी यह विश्व हमें मधुर लगता, मनोहर लगता, सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। अब ये भी जान ले, जब हमारे प्रियजन, माय लविंग वंस हमारे पास में, तब ये जगत बड़ा मीठा लगता है, हम सब जानते हैं। और जब हमारी परिस्थितियां अनुकूल है, फेवरेबल है, तभी भी जगत ठीक लगता है, अच्छा लगता है। और जब हमारा शरीर स्वस्थ है तभी भी विश्व मधुर लगता है। ये 3 चीजें हैं, प्रियजन पास में हो, परिस्थितियां फेवरेबल हो, अनुकूल हो, और शरीर स्वस्थ हो, तब हमें जगत बड़ा सुंदर लगता है। वी डोंट हैव एनी कंप्लेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। लेकिन हम सब जानते हैं
कि परिस्थितियां बदलती रहती है, राइट। और अर्जुन को भी इस तरह से पहले दिव्य रूप दिखा, मनोहर दिव्य माल्याम्बरम रूपम, बहुत सुंदर रूप भगवान का देखा, और थोड़ी देर बाद भगवान का भयानक रूप दिखने लगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, हमारे जीवन में भी आज मधुर रूप है, कल दुखद रूप बन जाता है। यही विश्व सेम है, बट हमें उसका दुखद रूप दिखने लगता है। तो सुख क्षणिक होता है, क्योंकि उसको लाने वाला कर्म फल जो है, वो सुख को कौन लाता है? हमारा पुण्य का कर्म फल जो है वही सुख को लाता है। यहाँ पे लिखते हैं आचार्य लोग, तस्य उपस्थापकस्य कर्मणः अनवस्थितत्वात् सुखस्य क्षणिकत्वम्। जो कर्म फल हमारे सामने आता है वो तो when it gets exhausted आपका सुख भी चला जाता है। पुण्य का फल मिला सुख, बट वो जब एग्जॉस्ट हो गया वो कर्म फल, तो आपका सुख भी चला जाता है। इसलिए ये सब कुछ क्षणिक है। तात्पर्य ये है कि आपको विश्व का मधुर रूप हमेशा आपके सामने रहेगा, ये सच नहीं है। और यही बात हमें 11वें अध्याय के इस विश्व रूप दर्शन से सीखनी है। द अनदर टीचिंग, बहुत सारी टीचिंग बताई है, इवन मोर टीचिंग ये है कि ये विश्व रूप को देखते हुए हम ये समझे कि जैसे अर्जुन को मधुर रूप दिखा, अलौकिक दिव्य सुंदर रूप दिखा, उसके बाद उग्र रूप दिखा, यही विश्व का सच है, सच्चाई है। आपको हमेशा मधुर रूप नहीं दिखेगा। एवरीबडी, नोबडी हैज अ फॉर्च्यून कि उसको हमेशा सुख ही सुख दिखेगा या तो दुख ही दुख दिखेगा। बदलता रहता है, रूप सारे बदलते रहते हैं। सो कभी कभी कर्मों के फलस्वरूप, माने सत्कर्म के फलस्वरूप, कभी कभी उपासना के परिपाक के स्वरूप ये विश्व में हमें सुख दिखाई देता है, अलौकिकत्व दिखता है, दिव्यत्व दिखता है, हमारे आसपास जीवन में अनुकूल घटनाएं दिखती है। लेकिन अब पॉइंट जो समझाना है वो पॉइंट अभी आता है, ध्यान से सुनो। लेकिन कभी कभी हमें समझता नहीं है कि इसका कारण क्या है, कैसे ये सुख आ गया, कैसे ये फेवरेबल सिचुएशन आ गई, उसका सीधा रीजन दिखता ही नहीं, कोई रीजन नहीं दिखता। तब बुद्धि चमत्कृत हो जाती है। हमारा भी वैसा ही हुआ, कुंभ का बिल्कुल ना ही था, जा नहीं सकते हैं, और कैसे परमात्मा ने क्या कर दिया कि बहुत वीवीआईपी की तरह से यात्रा हो गई, कुंभ स्नान हुआ। हमारा बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बट दुनिया में आप सबके एग्जाम्पल है, आप सबके अनुभव है कि कैसा ये फेवरेबल हो गया। आपके लड़कों की लड़कियों की शादी होती है, कुछ बिजनेस का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मैंने जहां पर भी आप देखोगे सीधा कारण नहीं दिखता है। तब बुद्धि चमत्कृत होती है और पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये हो रहा है, ये इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये घटना अनुकूल हो गई, बट मेरे द्वारा ये बनाई नहीं गई थी, मैंने कोई एफर्ट्स नहीं किया था, कोई हेतु नहीं दिखता है। इसी को दिव्य माल्याम्बरम धर्म ऐसा कहा था, माने ये रूप भगवान दिखा देते हैं, ये उनका देखना है। आप समझ रहे हैं बात को? ये अर्जुन देख रहा है, ये बात तो है, बट इसके द्वारा हम भी इसको देखें, विश्व रूप को, वो जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया वो तो हमें नहीं दिखता है, बट इसका अंडरस्टैंडिंग यही है कि मधुर रूप भी दिखा, फिर अर्जुन को भयानक रूप दिखा। ऐसे हमारा भी संसार में ये विश्व रूप दर्शन योग नाम के 11वें अध्याय से यही बातें सीखनी है, और यही हमारा अनुभव है, उसे जरा डीपली समझना है। सो हम में यदि ये दृष्टि आएगी तो ये विश्व रूप दर्शन हमें भी दिखता ही रहता है, अखंड दिखता रहता है। अभी उग्र रूप दिखा, अभी दिव्य रूप दिखा,
तो विश्व के सारे रूप हमें भी उपलब्ध है, मनोहर रूप और उग्र रूप, विभत्स रूप भी हम सबको दिखता है। ये इतना सुंदर कुंभ स्नान हो रहा था, इतने करोड़ों लोग आ रहे थे, उसमें जो हादसा हुआ वो विभत्स रूप है परमात्मा का। विभत्स माने समझता है ना, इसको देखकर हम कांप जाते हैं, ये विभत्स रूप है। तो ये सारे रूप जो अर्जुन को दिखा रहे हैं, पता है ना, केचित् विलग्ना दशनांतरेषु, माने उत्तमांगैः, राजाओं के सिर भगवान के मुख में घुस रहे हैं, भगवान उसको दांतों से चबा रहे हैं, और कुछ मांस मुख के बाहर लटक रहा है। कितना विभत्स रूप है। ये सब रूप अर्जुन को दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। आतंकवाद का जब आतंक शुरू होता है तो हमें भी ये विभत्स रूप दिखता है। तो देखना ये है कि सामने जो रूप है तो हम भी विश्व रूप दर्शन कर ही रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो यह बात संज्ञान में रखनी है, मूल बात, कि आज मेरे सामने विश्व का जो रूप है शायद वो कल नहीं रहेगा। आज जो गुड़ी गुड़ी है, सुंदर सुंदर हैप्पी हैप्पी है, शायद वो कल नहीं रहेगा। आज जो अनहैप्पी है, दुखद है, वो भी कल नहीं रहेगा। तो वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड देखते रहो, विश्व रूप दर्शन करते रहो। तो मधुर व्यवहार भी है जगत में, हृदयहीनता का व्यवहार भी है हम सबके जीवन में। हम देखें तो ये मधुरता भी दिखती है व्यवहारों में, और हृदयहीनता, हार्टलेस, हम कहते कैसा हार्टलेस, मधुर व्यवहार भी है, हृदयहीनता भी है, निष्ठुर व्यवहार भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, शायद हम भी कभी कर लेते हैं। ये दोनों तरह का होता है। विश्व में कभी ऐसे अपराध, ऐसी साजिशें होकर लोगों की जान ली जाती है, ये हृदय विदीर्ण करने वाला कर्म भी होता है। और पवित्र संगम स्नान होता है, अखाड़ों में हवन होते रहते हैं रोज सुबह। हम तो देखा, दिल खुश हो गया। मैंने हवन होते रहते हैं, प्रवचन होते रहते हैं, सत्संग होते रहते हैं। तो इस तरह से दोनों रूप, अभी जाके आई इसलिए ये एग्जाम्पल देती हूँ, बाकी आपके जीवन में देखो, लड़कियां सुखी होती है ससुराल में जाकर, कभी डाइवर्स होते हैं, सब तरह के रूप दिखते हैं। सो तात्पर्य ये है कि भगवान जो विश्व रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं, वो रूप हम भी यदि दृष्टि है, समझ है, तो देख सकते हैं। प्रव्यथितांतरात्मा, भगवान अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये सब देखकर मेरा आत्मा व्यथित हो गया है। तो विश्व रूप को आप समझे, और भगवान वेद व्यास की अभिव्यक्ति जो है, जिस तरह से ये 11वां अध्याय के शब्दों का अलंकार किया गया है, ये जबरदस्त है। इसे हम समझे और प्रसन्न हो। तो एक मुख्य बात ये आती है कि जगत केवल स्वरूप ही नहीं है, कुरूप भी है। स्वरूप माने सुंदर रूप, कुरूप माने उग्र, खराब रूप, भयानक। तो परमात्मा हमारे कर्मों के आधार पर धीरे धीरे रूप बदलते जाते हैं। अर्जुन को तो सब दिखा रहे हैं, एक साथ सारे रूप नहीं दिखते, कभी कुछ ऐसा दिखता रहता है। तो जीवन में ऐसे समय आते हैं जब विश्व के अलग अलग रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। तो समग्र विश्व जान ले हम, हेलो अटेंशन से सुन लो, समग्र विश्व द्वंद्वात्मक है, ड्युअलिटी से भरा हुआ है, विपरीत धर्मी है। यही बात रामचरितमानस में कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। ये करतार ने, परमात्मा ने, ये जड़ चेतन गुण दोष, ऐसे विरुद्ध स्वभाव वाले चीजों से ये जगत बनाया गया है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने जा रही हूँ, बिल्कुल पकड़ लेना। लेकिन जो हम ये साधना किसी ने कर ली तो बहुत जल्दी आगे चला जाएगा। लेकिन यह सारे रूप, मधुर रूप और भयानक रूप मेरे प्रभु के है, ऐसा जो समझ जाता है, फिर
फिर वह रियलाइजेशन तक जल्दी पहुंच जाता है। प्रभु का ही चेहरा जो विभत्स है, उग्र है, वो भी प्रभु का चेहरा है, और मधुर मधुर है, वो भी प्रभु का चेहरा है। ये जान लिया तो फिर शांत हो जाता है इंसान। अर्जुन का जब धीरज छूटने लगा, व्याकुल होकर पूछता है, आख्या ही को भगवान उग्र रूपः, आप कौन हो? वो जानता है कि भगवान ही ये सब कर रहे हैं, फिर भी वो इतना व्याकुल हो जाता है कि वह पूछता है कि आप कौन हो? मुझे धीरज नहीं, मुझे व्यथा नहीं, आपका चेहरा है, बट इसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है? जब अच्छे दिन होते हैं, सूरज लोग पास में होता है, अनुकूलता, स्वस्थता शरीर की, मन की, तो बहुत कुछ अच्छे दिन होते हैं। जैसे कुछ विपरीत परिस्थिति आती है तो हम कहते हैं ये भी भगवान ने भेजी है, इसमें भी भगवान का हाथ है। ये स्वीकार करना बहुत कठिन रहता है, बहुत कठिन रहता है। लेकिन यही साधना है कि हमें ये समझना है कि भक्ति में इसको कहेंगे भगवान की जैसी इच्छा, ऐसा बोलते हैं हम लोग। बट शास्त्र के मुताबिक, वेदांत के मुताबिक ये समझना है कि सारे रूप परमात्मा के हैं। माने काल, मृत्यु जब हमारे प्रियजन को ले जाती है, तभी भी समझना है ये भगवान का ही चेहरा है, वही आकर ले गए। और वही प्रियजन जब हमें सुख देता है तो परमात्मा ही उस रूप में सुख देता है। तो सारे रूप परमात्मा के हैं। इस तरह से जब जान लेते हैं तो यह श्लोक हमारे जीवन में सार्थक हो जाता है। और भगवान कहते हैं कालोस्मि, ये शब्द ही सुनकर बांसुरी वाला और मुरली वाला गायब हो जाता है। तब हमें लगता है कि भगवान केवल बांसुरी बजाते, ऐसा नहीं है, शंखनाद भी बजाते हैं, और युद्ध का जो कलहल है वो भी भगवान का ही होता है। सो यहाँ पे कालोस्मि शब्द कह के भगवान अपने स्वरूप के बारे में बताते हैं। तीसरी लाइन देखें हम, फिर हम 33 नंबर में प्रवेश कर जाएंगे। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम ये मद मत रखो या अभिमान मत करो कि तुम्हारे बिना तुम युद्ध नहीं करोगे, ये लोग बच जाएंगे। ये नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं अब सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। बड़ी प्यारी कथा है, बर्बरिक बब्रुवाहन की कथा है। महाभारत युद्ध में सबको पता है, भगवान देखा, भगवान उसको पूछा, याद है कथा? भगवान उसको पूछा, बर्बरिक ये भीम का पुत्र था, उसकी माँ को उसने पूछा कि मैं किस पार्टी से लड़ूं। उसकी माँ ने कहा, जो उसकी माँ को लगा कि पांडव कम है तो पांडव की पार्टी वीक रहेगी, क्योंकि वहां तो बहुत जबरदस्त सेना है। तो उसकी माँ ने ऐसे कहा कि बेटा, जो पार्टी वीक है, जरूरतमंद है, उस पार्टी से तुम लड़ो। अब वो आया तो उसने देखा कि वैसे पांडव के साथ श्री कृष्ण है और यहाँ भी जबरदस्त योद्धा लोग हैं, तो ये कौरवों की पार्टी ही वास्तव में वीक है। तो वो सोच रहा था कि मैं उधर से जाके लड़ू। अब भगवान कृष्ण तो त्रिकाल ज्ञानी थे, परमात्मा समझ गए कि ये उधर जाएगा तो पांडवों की सब सेना एक क्षण में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो जबरदस्त योद्धा था, ग्रेट वॉरियर। तो भगवान बोला ये इसको तो अभी जिंदा रखना नहीं है, क्योंकि वो तो वहां जा रहा है, कौरवों की पार्टी में जा रहा है। तो भगवान ने उसका मस्तक ही काट डाला। अब वो बेचारा पैर छूने आया और पिताजी का, चाचा लोगों का, भगवान उसका मस्तक ही काट दिया। बट फिर भगवान बोला कि मैंने तुझसे कुछ बात किए बिना तेरा मस्तक काटा है, लेकिन तेरी अंतिम इच्छा क्या है बता। तो उसने कहा कि मुझे इस पेड़ पे स्थापित कर दो और मैं पूरा युद्ध देखूं, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं जोश से भरा हुआ था कि मुझे युद्ध करना है करके। लेकिन भगवान बोला ठीक है। तो भगवान ने उसको एक पेड़ के ऊपर उसका मस्तक स्थापित कर दिया। वो देखता रहा पूरी कथा, पूरा युद्ध 18 दिन का। अब युद्ध में विजय हो गई पांडवों की, और सब लोग कहने मेरी वजह से विजय हुई, अस्माकम विजय, अस्माकम, हमारा विजय हमारी वजह से। फिर भगवान ने
ये बबरू से पूछा, बबरू वाहन से पूछा। भगवान बोले चलो चलो हम जरा बबरू को मिलके आते हैं, वो युद्ध देख रहा था। तो पूछा कि किसकी वजह से ये युद्ध में विजय प्राप्त हुई। बबरू वाहन कहता है, मैंने पूरे महाभारत में ये युद्ध में न गांडीव का धनुष देखा, न भीम, न गांडीव के धनुष का बाण देखा चलते हुए, न भीष्म की तलवार या गदा देखी। मैंने सिर्फ चक्र सुदर्शन को चलते देखा और इसका और सबकी गर्दन कटते हुए देखी। यह श्रेय तो भगवान कृष्ण को ही मिलना चाहिए। मतलब कि ये श्लोक जो है कि मैं ही मारने के लिए सब प्रवृत्त हुआ हूँ, तुम नहीं होगे तो भी सब लोग मर जाएंगे। मतलब क्या हुआ, अब यही के आधार पे 33 नंबर का श्लोक शुरू होने वाला है, बट आप सोचते हुए कनेक्शन करते रहिएगा। तो इस श्लोक से समझ में आता है कि वास्तव में कर्ता कौन है। देखते हैं, हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं। सो ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। प्रतिपक्षियों के सेना में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे बचने वाले नहीं है। तस्मात्, तस्मात् माने इसीलिए, त्वम उत्तिष्ठ, भगवान अर्जुन को कहते हैं। क्लासिक श्लोक है ये, श्रीमद् भगवद गीता का टॉप श्लोकों में से वन ऑफ द टॉप श्लोक है और बहुत चर्चित श्लोक है। कंट्रोवर्शियल भी है, बहुत विवादास्पद है। इसमें बहुत कुछ सोचने का, मंथन करने का मटेरियल मिलता है। माने एक ही शब्द है बट बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है हमें। आइए, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए तुम खड़े हो जाओ, अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यशो लभस्व, तुम यश को प्राप्त करो। जित्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीतकर, भुक्स्व राज्यम समृद्धम, धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग करो। गेट अप, उत्तिष्ठ, और राज्य को जीत लो। ये युद्ध में तुम जीत प्राप्त करो और समृद्ध राज्य का भोग करो। मया एव निहता पूर्वम एव, क्लासिक लाइन है। ये बहुत अच्छे से समझेंगे, आज भी समझेंगे और सोमवार को भी, मंडे की क्लास में भी समझना पड़ेगा। जितना हमें उतना आज समझेंगे। मया एव एते, एते माने ये सारे योद्धा लोग, शूरवीर लोग, इधर के उधर के दोनों, पूर्वम एव, पहले से ही, मया एव निहताः, वाव, मेरे द्वारा मारे गए हैं। ये सारे योद्धा लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, इसलिए तुम उठो और युद्ध करो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन, सव्यसाचिन अर्जुन को कहते हैं। हे अर्जुन, निमित्त मात्रम भव एव, तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो। बस ये जो लाइन है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन और मया एव निहता पूर्वमेव, मैंने पहले से ही मार के रखा है, तुम केवल निमित्त बनो। ये क्लासिक श्लोक है, क्लासिक अंडरस्टैंडिंग है और ये समझ जाने से हमारा कर्तृत्व डाउन हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा और हमारी साधना स्पीड पकड़ेगी। क्योंकि जब तक कर्तृत्व, डुअलशिप बहुत है, साधना में दम नहीं आता है, साधना में जोश नहीं आता है। तो आइए इस श्लोक को हम शांति से अच्छी तरह से समझे। तस्मात्, चूंकि ऐसा होने वाला है, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, तेरे बिना भी कोई लोग रहने वाले नहीं है। तो युद्ध नहीं करेगा अर्जुन तो भी ये लोग मारे जाने वाले, ऐसा होने वाला है। इसलिए त्वम उत्तिष्ठ, तुम उठो और शत्रुओं को जीत कर यश को प्राप्त करो, समृद्ध राज्य का भोग करो। देवताओं से भी न जीतने जाने वाले द्रोण, भीष्म, कर्ण, ये सब महारथियों को
अर्जुन तुम जीतो, क्योंकि ये तो मर चुके हैं, तुम यश को प्राप्त करो। इन महारथियों को देखकर तुम्हारे मन में आशंका हो रही है कि ये सारे योद्धा को मैं कैसे मारूं, जो आसक्ति हो रही है इसको तो मैंने पहले ही मार दिया है। इसलिए हे सव्यसाची, तुम निमित्त बनो, यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट इन द युद्ध। देखो भगवत गीता के सारे उपदेश में ये महत्व का उपदेश हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सबसे पहले उपासनाएं, भक्ति, शरणागति, ये सबसे पहली और सबसे फाउंडेशन वाली जो साधना है वो यही है कि हम करता है माने आई एम द डूअर, मेरे द्वारा ये हो सकता है, मेरे बिना ये हो नहीं सकता। मैं नहीं होता तो शायद गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन इतनी अच्छी नहीं होती। ये सब फालतू की बातें हैं, ये अभिमान वाली बातें हैं। आप निमित्त बन के कर्म करो, ये फाउंडेशन की बात है, साधना का फाउंडेशन यहाँ पे है, और इसीलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम केवल निमित्त बनो अर्जुन। सव्यसाचीन की भगवान शंकराचार्य जी टिप्पणी करते हैं, कमेंट्री करते हैं कि जो बाएं हाथ से माने लेफ्ट हैंड से भी कुशलता पूर्वक बाण चला सकता है उसे सव्यसाचीन कहते हैं। जनरली राइट हैंड से ही बाण मारते हैं, बट लेफ्ट हैंड से भी जो युद्ध कर सकता है, बाण चला सकता है, उसे सव्यसाची कहते हैं। बड़ा सुंदर नाम है, बट आज तक मैंने देखा नहीं है। मैं जिसके घर में गई थी उसकी बेटी का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, आई मस्ट शेयर विथ यू, शायद आप रखे तो मेरी संस्कृति जीवित रहे। उसका नाम था अमात्वा। अमात्वा पता है अमात्वा माने क्या? नाम सुना है? नहीं, नाम नहीं सुना। अमात्वा नाम मैंने तो आज तक किसी लड़की का नहीं सुना। इसमें शब्द मांडू के उपनिषद में शब्द आता है अमात्वा, माने ये जो जागृत अवस्था है, स्वप्नावस्था है, सुसुप्ति अवस्था है, तीन अवस्था है। तीनों अवस्थाओं से अवस्थातीत परे जो स्थिति है उसे अमात्रा कहते हैं, माने रियलाइजेशन, माने आत्म साक्षात्कार। तो वो अमात्रा की स्थिति है। ये तो मांडू के पढ़ने वाले होंगे तभी समझेगा, बट आई डोंट नो उसके बाबा आपने कैसे समझा, क्या समझा, बट अमात्रा कितना सुंदर नाम है। ऐसे सव्यसाची बहुत सुंदर है, मतलब दोनों हाथों से काम करेगा ये, ऐसा। तो सव्यसाची ये शब्द है, भगवान उसको कहते हैं तुम उठो। अब देखो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, इस संदर्भ में हम तीन दर्शन को देखेंगे, तीन बिलीफ को, मान्यताओं को देखेंगे। ध्यान से सुनना, बिल्कुल अटेंशन से सुनना और उसके ऊपर विचार करना। पहली बात हम करते हैं, क्योंकि ये मीमांसा का श्लोक है, ये मीमांसा का विषय है, और कर्म के संदर्भ में मनुष्य की क्या स्थिति होती है और ईश्वर का क्या रोल होता है, मनुष्य का क्या रोल है कर्म के संदर्भ में और ईश्वर का क्या रोल है, ईश्वर की क्या स्थिति है, ये बातें अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा बेस लाइन समझ में आई। हम जो कर्म करते हैं उसमें हाउ मच इज अवर कंट्रीब्यूशन एंड हाउ मच इज गॉड्स कंट्रीब्यूशन। चलो, आपका इंग्लिश बेटर वे में समझ में आता है। ओके, कभी कभी होता है ऐसे। सो ये मीमांसा का विषय है। आप समझ, अब हम मीमांसा शुरू करते हैं। अर्जुन जीव का प्रतिनिधि है और भगवान उसको कहते हैं तुम निमित्त मात्र बनो, माने सारे जीवों को परमात्मा कहते हैं तुम निमित्त मात्र बनकर कर्म करो। और भगवान कहते हैं जो तुमको, ध्यान से सुनना, एकदम अटेंशन, जो तुमको करने को मैं कह रहा हूँ वो मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ओ माय गॉड, अब आपका कंटेम्पलेशन शुरू हो गया, क्योंकि क्या सोचेंगे आप, मैं क्या बोला, जो तुमको करने को कह रहा हूँ वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। आपको तुरंत दिमाग चलने लगेगा, फिर काहे को मुझे कहने को आया,
है ना। तो नाउ द चिंतन स्टार्ट्स। आप पकड़ के रखना, धागे को पकड़ के रखना, चिंतन का धागा पकड़ के रखना। कहाँ कहाँ मैं कुछ कुछ कहूँ, अमात्रा कहूँ, कुंभ स्नान कहूँ, आप उधर नहीं जाना। ये धागा है कि कर्म की स्थिति जो जीव की है उसमें ईश्वर का क्या रोल है। भगवान कहते हैं मया एव एते निहता। हत माने, हता माने मारने का, निहता माने अच्छी तरह से मर चुके हैं, मैंने पहले ही उनको मार डाला है, मारे जा चुके हैं। इस बात का अर्थ यह होता है, नहीं तो कभी कभी मैंने हम लोग बात करते हैं, आचार्य लोग अपने अंदर अंदर, स्वामी लोग, हम कहते हैं इससे अच्छा है गीता ना पढ़े, क्योंकि पढ़ा तो कुछ और ही मिसअंडरस्टैंडिंग कर बैठते हैं लोग। इससे अच्छा है मत पढ़ो, पढ़ना है तो आचार्यों से पढ़ो, भगवान भाष्यकार के भाष्य से पढ़ो। इसका अर्थ यह होता है मैं जो भी करने जा रहा हूं अथवा कर रहा हूं अथवा करूंगा, वह सब परमात्मा ने पहले ही कर दिया है। माने अभी जो हम प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये परमात्मा ने पहले ही कर लिया है, वो फिक्स हो गया है। अगर भगवान की इस बात का अर्थ ऐसा किया जाता है तो कहाँ तक ठीक है। हाउ मच इज अ राइट अंडरस्टैंडिंग इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस में भी बहुत बार आता है, होई सोई जो राम रचि राखा। होई सोई, होगा वही जो राम रचि राखा। तो राम जी ने पहले ही रचना कर रखी है, उसके अनुसार घटना घटने वाली है। देखो मैं ईश्वरवाद की तरफ चल रही हूँ, फिर कर्मवाद लूंगी, फिर और तीसरा वाद लूंगी। ये 3 वाद है मेरे पास, हमारे स्वामी जी ने समझाया है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आप आप पक्का रखना कि अभी ईश्वरवाद चल रहा है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनीबॉडी, स्वामी जी इज नॉट इन फेवर ऑफ एनीबॉडी। हम उसका तात्पर्य निष्कर्ष भी निकालेंगे मंडे को, बट अभी इतना समझो, अभी हम ईश्वर को महत्व दे रहे हैं, है ना। राम रचि राखा, अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जब काम करते हैं हम कहते हैं कि हमने इतने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, इतना ट्रेनिंग दिया, 30 ट्रेनर्स, दिस दैट, लेट अस सी हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कम। ऐसे ही बोलते हैं ना, हमने 2-2 घंटे का स्लॉट बनाया, बहुत कुछ, हम बहुत पीछे, बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, तो जो करते हैं उसको पता है। तो हम क्या बोलते हैं, लेट अस सी व्हाट इज स्टोर, व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी, है ना। करने के बाद यही बोलते हैं ना, बिजनेस डाला, पैसा डाला, इलेक्शन में पैसा डाला, फिर हार गए। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता, व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी, आई डोंट नो। सो मैं कर्म करके कुछ प्राप्त करूंगा, या कहने के बदले जनरली लोग कहते हैं कि पता नहीं मेरे लिए क्या निश्चित किया है। अभी हमारी एक टीम गई, 3 टीम है वैसे तो, 2 कार और 1 ट्रेन में गए, सब लोग कहते हैं हमारा होगा ना, पता नहीं होगा ना। तो माने वी डोंट नो। हम सोचते हैं भगवान भगवान ने कुछ हमारे लिए डिसाइड किया है, समझिएगा। भाषा का भेद है बट बात तो वही चल रही है। और फिर जनरल में लोग बोलते रहते हैं, हम लोग तो बहुत बोलते रहते हैं, भगवान जो चाहते हैं वो होगा। ऐसा भी हम लोग, ये अभी गए वो टीम भी, हम भी, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं, जाते हैं कुंभ में, जो होना है वो होगा, भगवान ने जो चाहा वो होगा, ऐसे ही बोलते हैं। तो देखो, वही सो राम रचि राखा, लेट अस सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी। भगवान जो चाहेगा वो होगा, ऐसा सब हम कहते। भगवान की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। राम की न चाह ही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। रामचरितमानस में कहते राम की न चाह ही सोई होई, राम जो चाहते वही होगा, करे अन्यथा अस कोई नहीं। उनकी इच्छा को पलट डाले ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये जो सारा लिखा है रामचरितमानस में, वो तुलसीदास जी ने ऐसे ही कुछ कविता सूझा और लिख लिया, ऐसा नहीं है। ये ऋषि प्रज्ञा के शब्द है। गीता में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में जो आता है वो सब ऋषि प्रज्ञा के से निकले हुए शब्द है। तो भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि सब लोग मेरे द्वारा पहले मारे जा चुके हैं, और जो काम होना है तो भगवान ने कर दिया है, पहले हो चुका है।
तो इस बात का मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पहले तो प्रश्न आपको ठीक से समझ लेना चाहिए कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो इस बात का मतलब इतना ही है, ये पूरी गीता का संदेश है, एसेंस है, ऐसा भी समझ सकते हैं। बेसलाइन हमें जो बनानी है जीवन में वो यही है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम स्वयं को कर्ता मत समझो, डोंट थिंक यू आर द डूअर, क्योंकि कर्ता तो मैं हूं। दैट इज द अंडरलाइन मैसेज, अंडरलाइन अंडरस्टैंडिंग। तो तुम्हारी भूमिका क्या है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। तुम अपने को हर क्षण, हर कर्म करते समय निमित्त मानो। तो हमारी साधना यह बनती है कि हम कर्म करने के निमित्त बने हैं और कुछ नहीं। हम कर्ता बिल्कुल नहीं है, कर्ता वह है। अहम करोमि से मया क्रियते की यात्रा का नाम भगवत गीता है। इसे बोलती है अहम करोमि, माने मैं करता हूँ, उससे मया क्रियते, मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है, दैट इज द भगवत गीता, उसका नाम भगवत गीता है। पकड़ा? सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सो हमारी साधना यह है कि कर्म का निमित्त बनना है और कुछ नहीं। निमित्त बनने का आदेश भी इसलिए दे रहे हैं भगवान, क्योंकि अभी हमें ऐसा लगता है कि अहम करता अस्मि, मैं करता हूँ, आई एम द डूअर, मैं करता हूँ। नहीं, ये हमारे भीतर जो ये जन्मों जन्म से, जन्म जन्मांतर से अज्ञान की जो खान भरी हुई है, अज्ञान जो भरा पड़ा है, उसमें ये गलत भावना आती है, आई एम द डूअर। और संसार में देखते हैं, दूसरों में देखते हैं, अपने अंदर भी आता रहता है, वो भी देखते हैं। हम साधक है तो कभी कभी निमित्त, आई एम द निमित्त, कभी कभी आई एम द डूअर आता है। कभी कभी मजेदार बात यह है कि नहीं नहीं, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, बोलते हुए अंदर से तो ये है कि आई एम द डूअर, मैंने किया। ओह माय गॉड। जब तक आप वेदांत गीता नहीं पढ़ेंगे, ये अंदर का मामला तो साफ होने वाला नहीं है। बाहर कुछ भी बोल दो, अरे भगवान ने करवाया, हम तो क्या इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त है, लेकिन अंदर ये है कि आखिर मैं नहीं होता तो इन लोगों का होता नहीं था। हमें निमित्त बनना है, कर्ता नहीं बनना है, यही संदेश है। मया एव एते निहताः, देखो इसी संदर्भ में ये पंक्ति भी कनेक्टेड पंक्ति है, मेरे द्वारा ये लोग मारे गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये भगवान वहां कहते हैं, बट हमें हमें हमारे लिए क्या अर्थ हुआ कि मेरे जीवन में जो कुछ भी होना है वो पहले ही लिखा जा चुका है, ऐसा इसका अंडरस्टैंडिंग होता। तो फिर मैं क्या समझूं? हाउ आई शुड लिव माई लाइफ? क्या मैं यह मानूं कि मेरे अगले जीवन में भी जो मेरे लिए होना है वो हो चुका है? अगर ऐसा अर्थ मानूं तो फिर व्हाई शुड आई डू एक कर्म? मैं उद्यम क्यों करूं? ऐसा आ जाएगा। और ऐसी आर्ग्यूमेंट होती है और फिर हम हार जाते हैं, क्योंकि हमें सही समझ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इन वाक्यों की। तो घर के जो लोग नहीं मानते हैं गीता, तो हम जब निमित्त मात्र की बात करते हैं और ऐसा कहते हैं कि भगवान ने जो लिखा है, जो सोचा है वो होता है, तो फिर लोग कहते हैं कि तो फिर वाई शुड आई। और तब हम चुप होते। चुप नहीं होना है, क्लास करो, क्लास समझो और क्लैरिटी रखो। तो मेरी क्या भूमिका है कर्म में? क्या मैं केवल निमित्त हूँ? इस बात से एक प्रश्न उठता है। द मोस्ट स्टडी क्लास में, यूथ क्लास में, युवा केंद्र का जो चिक क्लास है, युवा केंद्र के क्लास में मोस्ट डिस्कस होने वाला यह प्रश्न है। और इसके ऊपर बहुत सारे क्या बोलते हैं, सेमिनार, वर्कशॉप हम लोग करते थे जब मैं शुरुआत में की तभी, और इंटरेस्टिंग था। बट मैं सच कहूंगी तो तभी इतनी क्लैरिटी नहीं थी जो आज है। लेकिन वैसे सब कुछ इग्नोरेंस से, अज्ञान में चल रहा है, सब कुछ चल रहा था। लेकिन
देखो तो क्या प्रश्न है वह कि व्यक्ति का उद्यम और उसकी नियति, नियति माने प्रारूप, क्या बोलते हैं, द एफर्ट्स एंड द डेस्टिनी, आता है। इसकी संधि रेखा क्या है, संधि रेखा माने दोनों का कनेक्शन कैसे करें, या तो फिर क्या कहते हैं प्रारब्ध में जो है वो होता है, या तो फिर आई विल डू द उद्यम, मैं एफर्ट्स करूंगा और मुझे ये मिलेगा, दोनों बातें चलती रहती है। इन दोनों का रिकंसिलेशन कैसे करेंगे, संधि रेखा माने रिकंसिलेशन कैसे। और ये क्वेश्चन आपको भी पता होगा कि युवा केंद्र में चलता रहता है, चलता रहता है। तो उद्यम की सीमा कहाँ तक है, एफर्ट्स कहाँ तक करना है, नियति कहाँ से आरंभ होती है, नियति नाम की चीज है या नहीं, उद्यम का कोई लाभ है या नहीं। देखो 4 प्रश्न पूछा मैंने। उद्यम और नियति की संधि रेखा क्या है, उद्यम का कोई लाभ है या नहीं, उद्यम की सीमा कहाँ तक है, नियति कहाँ से आरंभ होती है। इन प्रश्नों के बारे में अनवरत हमेशा डिस्कशन, चिन्मय मिशन में तो ये प्रश्न आप किसी सेंटर में कोई ग्रुप ऐसा नहीं होगा, युवा केंद्र, देवी ग्रुप, स्टडी ग्रुप, जहाँ ये डिस्कशन ना हुआ हो, मजेदार होता रहता है। तो समाज में भी विचारकों में अनेक प्रकार से इस बात का विचार विमर्श होता रहता है। अब आइए सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। ये एक मैंने ये भूमिका बनाई, प्रश्न की भूमिका, निमित्त मात्रम की। अब हम थोड़ा सा उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आता है, एक अतिरेक यह सुनने में आता है, अतिरेक माने एक्सट्रीमिटी, यह सुनने में आता है कि सच में देखा जाए तो मनुष्य के हाथ में कुछ है ही नहीं, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। अपने अनुभव के आधार पर भी हम ये समझ जाते हैं बहुत बार कि जो हम चाहते थे वो नहीं, अपने हाथ में कुछ नहीं हुआ। खास करके डेथ होती है तभी तो बिल्कुल हम ऐसे लाचार हेल्पलेस होकर बोलते हैं कि अपने हाथ में कुछ नहीं। तो ये अतिरेक है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैंने उद्यम, मैंने जो चाहा था उद्यम करने पर भी हमने बहुत ट्रीटमेंट कराई, हमने बहुत खर्च किया, पैसा, हॉस्पिटलाइज, कुछ नहीं हो पाया। सो हम बोलते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। उद्यम करने पर भी होता नहीं है, और कभी कभी कुछ कार्य, कुछ प्रोजेक्ट, कुछ प्रोग्राम ऐसा होता है कि हमारी कोई योजना नहीं होती है, फिर भी वो काम हो जाता है। आई टेल यू द ट्रूथ, बिल्कुल मैं पानी में बैठी थी, मेरे अंदर बिल्कुल ये था कि मुझे कुंभ मेले में जाना नहीं है, बिकॉज माई हेल्थ डजंट परमिट, माई सिचुएशन डजंट परमिट, मुझे नहीं जाना है। मैंने पहले बहुत सारे अर्ध कुंभ किए हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ न सोचने पर भी कुछ योजना बन जाती है और काम। ऐसे आपके जीवन में भी हुआ होगा, जॉब पे आप कहते मैं उधर जाऊंगा, फिर आप इधर चले आते हैं, आपको लगता है यहाँ तो जॉब मिलेगी नहीं, फिर मिल जाती है, सामने से आता है कभी कभी। तो जो हम नहीं योजना करते, ना उद्यम करते, वो एकदम सामने आकर हमसे वो करवा लेते हैं, वो काम हो जाता है। होता है ना, बच्चों की शादियों में भी होता होगा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, पता नहीं एकदम आउट ऑफ ब्लू आ गया वो शादी, है ना। हाँ तो हो जाता है। तो ये सारा अनुभव हमारा है। तो ये कौन कर रहा है, कई बार कोशिश न करने पर भी घटनाएं घटती चली जाती है, और कई बार उद्यम करने पर भी कार्य पूरा नहीं होता है, फेलियर होता है। रोकने की कोशिश करने पर भी घटनाएं घट जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो निष्कर्ष क्या है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा ही बोलना पड़ता है। और उद्यम करने के बाद भी मनुष्य घटनाक्रम में अपने उद्यम का योगदान नहीं देख पाता है। कभी कभी हम उद्यम करते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रोग्राम, लेकिन लगता है कि यार इसमें मैंने तो कुछ किया नहीं था, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दिखता नहीं है, और काम हो जाता है। देखिए ये सब देखा जाता है, तब उसको लगता है साईं से सब होता है, बंदे से कुछ ना ही, साईं से सब होता है, बंदे से कछु नाही। ये एक अतिरिक्त दिखाया, समझा हमने।
तीनों अतिरेक थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। दूसरा अतिरेक यह है कि सिंपल एक बिलीफ, एक मान्यता हम लोगों की है कि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है सब कर्म का फल है, मेरे कर्म का फल है। यही ऐसे मानने वाले भी लोग हैं। ईश्वर का इंटरफियरेंस नहीं देखते। वे कहते मैंने किया, मैंने पाया, उसमें भगवान भगवान क्या करते हो आप लोग? हम कहते हैं ना भगवान की कृपा से तुमने पाया। अब भगवान की कृपा क्या, मैंने काम किया और पाया। तो यहाँ तक कि महाप्रलय सृष्टि कर्म भी कर्म के कारण होता है। मनुष्य का जन्म, शरीर मिलना, माता पिता मिलना, रिलेशन, धन, विद्या, ये सब कुछ कर्म के कारण मिलता है। तो मीमांसकों का, पूर्व मीमांसकों का ये कहना है ईश्वर के ये सब कुछ साइंस से सब होता है, ये पूर्व मीमांसा वाले नहीं मानते। वे तो ईश्वर को ही नहीं मानते हैं। हमारे जो 6 मत है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उसमें बाकी के दर्शन में ईश्वर की मान्यता है, बट पूर्व मीमांसा में नहीं है। वे कहते हैं प्योरली एवरीथिंग इज द कर्म फल। ये मीमांसक कहते हैं ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, समूचा जगत वैचित्र्य कर्म से सिद्ध हो जाता है। ये जगत में जो कुछ भी है, आतंकवाद है, हादसे है, पवित्र कार्य कुंभ स्नान है, या पवित्र प्रवचन हवन, सब कुछ जो होता रहता है, ये सब कुछ केवल कर्म का फल है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा भी समझने वाले लोग हैं। इसको कहेंगे कर्मवाद। साइंस से सब होता है, ये ईश्वरवाद, ईश्वर को मानने वाला। केवल कर्म के कारण सब होता है, ये कर्मवाद। माने कई लोग इस दुनिया में कर्मवादी है, अतिरेकी, केवल कर्म से होता है, अतिरेकी केवल ईश्वर से होता है, हमारा कुछ चलता नहीं, ऐसा कहने वाले लोग हैं। तो पहला ईश्वरवाद या नियतिवाद कहो, माने प्रारब्ध कहो, और दूसरा कर्मवाद। अब तीसरा वाद है, कहते हैं ये दोनों अतिरेकी है, बीच का मार्ग ढूंढो। तो वे लोग का क्या मानना है? वे कहते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं उसे परमात्मा मदद करता है। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। तो कोई कह सकता है कि यदि मुझे ही अपनी मदद करनी है तो ईश्वर की मदद की क्या जरूरत है? लेकिन कई बार देखा जाता है जो अपनी मदद करता है, माने स्वयं कुछ उद्योग करता है, मेहनत करता है, उसके जीवन में ईश्वर ऐसे संयोग बना देते हैं, ऐसा लगता है ईश्वर ने इसके द्वारा मुझे मदद की। तो दोनों में मानते हैं वे लोग। तो यह वाक्य भी एकदम निराधार नहीं है कि दोनों से, माने आप ईश्वरवाद को भी मानो, कर्मवाद को भी मानो, दोनों को मानो। और कैसे मानो? जो कर्म करता है, मेहनत एफर्ट्स करता है, पुरुषार्थ करता है, प्रबल पुरुषार्थ करता है, उसको भगवान अवश्य मदद करते हैं। ये एक वाद भी है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के वाद, माने 3 प्रकार के विचार सामने आते हैं। उनका पर्यवसान, पर्यवसान माने उसका एंड कहाँ है, हम क्या समझे। देखो, माने एक विचार ईश्वरवाद है पक्का, माने ईश्वर नाम की कोई दूसरा विचार है, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं, केवल कर्म है। और तीसरा कहता है कृपा भी है और उद्यम भी है। ऐसे 3 वाद है। तो निगमन, कंक्लूजन क्या है? अब ये मैं अगले क्लास तक नहीं रखूंगी, थोड़ा टाइम है तो मैं लूंगी 5 मिनट, बट इसको समझे। वेदांत कहता है अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 5वां अध्याय 15वां नंबर का श्लोक। अज्ञान से यह ज्ञान आवृत्त है और उसके कारण लोग मोहित होकर जी रहे हैं। ऑल आर लिविंग इन देयर ओन इमेजिनेशन, ओन कल्पना, भ्रम, भ्रांति, इल्यूजन, डिल्यूजन में जी रहे हैं। अधिष्ठान का अज्ञान है, तब मनुष्य इस प्रकार से सोचता है। परमार्थ सत्य क्या है? परमार्थ सत्य के अज्ञान में कभी भी कोई डिसीजन 100% ट्रू नहीं है। यानी हम 3 विचार रखे, बट 100% ट्रू नहीं कह सकेंगे, क्योंकि जब तक हमें
स्वयं के बारे में हु एम आई अज्ञान है, तब तक यू कांट हैव अ डिसीजन। फिर भी हम सोचते हैं, सोचना हमारा काम है। परम सत्य के अज्ञान से जो बाकी की बातें हैं वो कैसे सत्य होगी? जो ज्ञान से अन्यथा है वो अज्ञान होता है, जो सत्य से अन्यथा है वो झूठ होता है। तो इसीलिए तीनों सिद्धांत जो है, ईश्वरवाद, कर्मवाद और उभयवाद, उभयवाद माने कृपाएं, ये सब सापेक्ष है, रिलेटिव है। इट्स ऑल रिलेटिव, माने whatever you think it is with relation। सापेक्षता में किसी संदर्भ में ये सोचा जाता है। जब हमारा काम हो जाता है बिना सोचे तो भगवान है। जब हम बहुत कर्म करके काम करते हैं, उपासना नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, कई अम्मा लोग भी कहते हैं वे तो कुछ भी नहीं करते बट फिर भी उनका सब अच्छा है, उनके हस्बैंड या जो भी। तो मतलब ये है कि केवल कर्म कर्म के ऊपर रखने, वो भी कर्म के संदर्भ में जब आपको सक्सेस मिल जाती है, आप उपासना नहीं, मंदिर नहीं जाते, भगवान को नहीं मानते, फिर भी हैप्पी रहते, फिर भी हेल्दी रहते हैं। और हम इधर उपासना करते, भगवान में मानते, फिर भी हेल्दी नहीं, ये नहीं, सक्सेस नहीं, ये बहुत सारी बातें होती रहती है। तो तीनों ही सापेक्षता के साथ है, ये तीनों बात सापेक्ष है। सब में कोई न कोई उलझाव, कोई न कोई अज्ञान, अंधेरा बना रहता है। वेरी नहीं, हमें सोचना नहीं है ज्यादा, हमें सीधा सीधा बता दो, सोचे बिना कुछ बताएंगे तो कन्विक्स भी नहीं होगा, आपको कन्विक्शन ही नहीं होगा। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मया एव एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सभ्य साधन। सब लोग मेरे द्वारा मार दिए गए हैं, तुम केवल निमित्त बनो। अब एक और कंफ्यूजन, ये सारे कंफ्यूजन आज पैदा करूंगी और मंडे को हम इसका सोल्यूशन भी करेंगे। और एक बात देख लो, भगवान ने 5वें अध्याय में 14वें नंबर के श्लोक में कहा, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा किसी में परमात्मा में न कर्तृत्व है न कर्म है, माने भगवान किसी के कर्म किसी के लिए करता नहीं है, किसी के कर्म का फल देते नहीं है, न कर्म फल का संयोग करते हैं। हम कहते हैं ना, ये तो भगवान ही ये संयोग करा दिया कि मेरा काम हो गया। भगवान कहते मैं किसी का कर्म फल का संयोग कराने वाला हूँ नहीं, न मैं किसी का कर्म और कर्तृत्व का बारे में जानता हूँ, मुझे कुछ पड़ी नहीं है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये प्रकृति सब कुछ करती है, ऐसा कहा था। और आज क्या कह रहे हैं, मया एव नियता, मैंने सबको मारा। ओ माय गॉड, भगवान आप कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। परमात्मा ने इस श्लोक में कर्म, कर्तृत्व, कर्म फल संयोग, किसी का सृजन नहीं किया है, सब कुछ प्रकृति के साथ होता है। और अभी कहते मेरे द्वारा मारे गए हैं, किस बात को हम माने? आया कंफ्यूजन? समझना पड़ेगा। गीता, मैंने गीता पढ़ लिया हम समझते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत मनन चिंतन मंथन करना पड़ता है। ये जो महात्मा लोग, जो भी संत लोग केवल कथाएं करते हैं, एनालिसिस युक्ति पूर्वक माने चिंतन मनन नहीं करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा कुछ समझेगा नहीं। कथाओं से आप थोड़ा कुछ सीख लेंगे जीवन में, बट चिंतन करके सत्य के मक्खन को निकालना पड़ेगा। तो दोनों में से किसको मानते? तो और एक कंफ्यूजन देते हैं, फिर हम करेंगे। भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादये, अपने को खुद ही उद्धार करना है, अपने को आप नीचे नहीं पतन नहीं करना है, ये सब खुद करना है। परमात्मा कहते हैं अज्ञान से जीव आवृत्त है और खुद को ही ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, उद्धार खुद ही करना पड़ेगा। और भगवान क्या कहते हैं 12वें अध्याय में, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार करता हूँ, और उधर कहते हैं खुद करो। आया कहने, ये तो हम बड़े मजेदार लोग हैं कि हम कुछ सोचते नहीं, मैंने थका दे हो गया, एक ज्ञान एक ना 5 दिन का 7 दिन का कर लेने के बाद लोग कहते हैं हम क्यों प्रवचन सुने, हम क्यों ये ऑनलाइन क्लास करें, हमने ज्ञान एक दिन सुन लिया है, 5वां अध्याय हो गया, तथास्तु हो गया तो अच्छी बात है। तो ये विरुद्ध वचन है, ये तो आचार्यों की कृपा से ही हम समझ सकते हैं।
और समझाया जा सकता है, स्वयं बुद्धिमान है तो ठीक है, अच्छी बात है, अन्यथा गीता तो स्वाध्याय करने का ग्रंथ है, मनन चिंतन का ग्रंथ है। तो इस तरह के विरुद्ध वचन जो है वो समझे हम। उद्धार करता हूँ तो किसका उद्धार करते हैं भगवान, किनका उद्धार करते हैं? वही बातें वहीं पे आती है 12वें अध्याय में कि समस्त कर्म जो मुझे समर्पित करता है, मत परायण रहता है, अनन्य योग से मुझसे जुड़ा रहता है, मेरा ध्यान करता, मेरा जप करता, उपासना करता, शरणागति करता, उनका मैं उद्धार करता हूँ, सबका नहीं करता। तो इसीलिए जिसने ये साधना की है उनका उद्धार भगवान करते हैं। और इस तरह से यहाँ पे और 6ठे अध्याय में जो कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम में, ये है कि तुम पहले आरूढ़ बनो, साधना में आगे बढ़ने की कोशिश करो, फिर तुम धीरे धीरे योगारूढ़ बनो, उसमें प्रभु कृपा करता है। तो दोनों बातों का समन्वय करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये उभयवाद का एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप मेहनत भी करो, पुरुषार्थ भी करो, भगवान कृपा भी करेंगे, ये उभयवाद का एग्जाम्पल है। ईश्वरवाद का हमने क्या कहा, राम रचि राखा, भगवान ने सब पहले से डिसाइड किया है। कर्मवाद का एग्जाम्पल क्या है, सारा जगत कहाँ सुख, कहाँ दुख, कहाँ शुद्धता, कहाँ उग्रता, भयानकता, ये सब कर्म का खेल है। तो तीनों प्रकार के एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आप पकड़ना इस बात को। और तीनों मत, तीनों दर्शन, तीनों विचार को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो नियतिवाद, उद्यमवाद और उभयवाद, इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई केवल इतनी है, हम आगे देखेंगे, बट कंक्लूड करती हूँ मैं। आप अपने को जो सतत कर्ता अनुभव करते हो, डूअर के रूप में आप अपनी आइडेंटिटी बना के बैठे हो, और ऐसा लगता है आपको कि बहुत सारा काम मेरे जिम्मे में है, वो मुझे ही करना है, तो याद रखो, केवल आप इस मान्यता को निकालकर निमित्त हूँ, मुझे मेरा स्वधर्म करना है और सुचारू रूप से करना है, उतना ही आप समझ ले तो आप निमित्त मात्र बनेंगे। आपका जो कर्तृत्व है, जो गाढ़ा है, थिक है, वो डाइल्यूट होगा। और इस सेंस में, इस अर्थ में भगवान ने जो कहा, मया एव निहता, माने मेरे द्वारा सब मारे चुके हैं, माने मेरे द्वारा सब नियत किया गया है, ये इतना ही सेंस है कि वे कर्ता के रूप में है। आपको अपना स्वधर्म का पालन करना है और अपना सुचारू रूप से काम करना है, माने 100% परफेक्शन से, डेडिकेशन से आपको काम करना है, यही इसका तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कुछ फिक्स करके रखा है। बात यह है कि भगवान, नहीं तो फिर कर्म का फल कैसे मिलेगा? भगवान पहले कुछ करते हैं, आप कुछ कर्म करते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये स्टुपिडिटी है ऐसा डायरेक्टली समझना। इसमें समझना ये है कि कर्ता प्रभु है, निमित्तमय, यही मुख्य। बट आप ऐसे ही निमित्त मात्र पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मुझे निमित्त बनना, हाँ हाँ मैं निमित्त हूँ, बट कर्ता प्रभु है ये समझा तो आपका कर्तृत्व तो मिट जाएगा, मर जाएगा, उसको दफना सकोगे। नहीं तो वो कर्तृत्व तो अपना हुड़ ऊपर करता रहेगा। आप कभी कभी अपने को कर्ता मानेंगे, कभी कभी निमित्त मानेंगे। पहले ये समझ लो कि परमेश्वर करता है, तब जाके, और मैं केवल निमित्त हूँ, तब जाके जो हिस्से में काम आया वो मुझे करना है। तो धर्म का पालन करना है, पर धर्म का पालन नहीं करना है। इतना जब समझ लेते हैं तब जीवन में गीता का स्वाध्याय डाइजेस्ट होने लगा है, हम इम्बाइब करने लगे हैं, ये समझना पड़ेगा। ये समझोगे आप तो इस तरह से यहाँ पे आगे का काफी है। मंडे का क्लास पूरा इसी के संदर्भ में जाएगा और हम कुछ अच्छे से कंक्लूजन करके हमारी बुद्धि को स्थिर करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।